खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट जन सुनवाई केंद्र में बर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली राखी बेगम ने अपने पति मोहम्मद साबिर पर गंभीर आरोप लगाए। राखी बेगम के मुताबिक उन्होंने करीब 15 साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ मोहम्मद साबिर से प्रेम विवाह किया था। उनका एक बेटा भी है। राखी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा और उस पर बुर्का पहनने तथा नमाज पढ़ने का दबाव डालने लगा। विरोध करने पति की हिंसा और प्रताड़ना और बढ़ गई। पीड़ित ने बताया कि जब उसने बर्रा चौकी में शिकायत की तो चौकी इंचार्ज ने उल्टा उसके पति का साथ दिया और उसे उसके निजी मकान से निकाल दिया। इतना ही नहीं, पति ने अब उस मकान में अपनी महिला मित्र को रख लिया, जबकि मकान की स्वामिनी स्वयं राखी बेगम है। वहीं पीड़ित के अधिवक्ता प्रदीप सिंह का कहना है कि पूर्व में भी पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हो चुका है। उनका आरोप है कि मोहम्मद साबिर पुलिस की मिली भगत से एक अन्य महिला को घर में ले आया और राखी बेगम को जबरन बाहर निकाल दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे मम्मी का नाम है राखी बेगम। मेरे तो मम्मी को मारते हैं वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी हिंदू है, मेरे पापा मुस्लिम है। तो मेरे पापा ये बोलते हैं मम्मी को कि बुर्का पहनो, नमाज पढ़ो, मस्जिद जाओ, ये वो। तो उसके बाद फिर मुझे कहते हैं कि चलो सुबह सुबह उठो, नमाज पढ़ो, जाके किसी के पैर न छुओ। और मेरी मम्मी को भी सुबह सुबह उठकर उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरी मम्मी रोज ये इस बात से रोती रहती है, पर मैं बोलते रहता हूँ कि मम्मी आप बोल दिया करो, पर मम्मी नहीं बोलती। तो पापा रोज फिर सुबह सुबह उल्टे सीधे शब्दों का यूज करते हैं। फिर कभी कभी मारते हैं, कभी कभी पूजा करते हो आप? देखा उन्होंने कभी मारा जाता को पूजा? नहीं, कभी वहाँ पे कोई मंदिर मेरे शादी शुरू मेरी मम्मी ने बताया कि शादी के शुरू में वो मंदिर बनवाएंगे। पुलिस अंकल ने कहा कि आपका घर है तो आप, मेरी मम्मी से कहा कि आपका घर है तो आप जाके वही जो भी अभी मम्मी ने मेरे बताया था कल की खबर, तो जाके सामान पे किए। तो वो मुझ पे शुरू से दबाव बताते हैं। पहले तो साल 2 साल उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर वो बोलते धर्म परिवर्तन करो, बुर्का पहनो, नमाज पढ़ो और भैंसे का मीट खाओ। सर मैंने शादी करी है, लेकिन मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं किसी कोई भी मजहब को जबरदस्ती मैं नहीं फॉलो कर सकती हूँ। मैं क्यों फॉलो करूँ? शादी करी है, वहाँ पे चौकी थाने में भी बोला था शादी करी, तो वो शादी करी, बेशक मैंने करी है शादी, लेकिन ये नहीं कि कोई रूल्स फॉलो करूँ। ना मैं भैंसा खाऊंगी, ना मैं बुर्का पहनूंगी, ना मैं नमाज पढ़ूंगी। 15 साल। बस यही बेटा है। बेटे को कहता कि अगर ये नहीं करेगा इसको नमाज पढ़ाओ, ये नहीं करेगा तो इसको तो काट डालूंगा। आप इसी से पूछिए, इसको बोला था। हाँ, इसको काट डालूंगा, इसको मस्जिद भेजो, इसको ये करवाओ, वो करो। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं करा सकती, मैं कुछ नहीं कराऊंगी। कल ये घटना हुई कि मेरा मकान है, मेरे मकान पे किसी औरत को मेरे हस्बैंड ने रख लिया है। मैं चौकी थाने गई, वहां पे कुछ सुना नहीं गया। पुलिस कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बताइए, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि क्या कहते हैं, मेरे उस घर से उसको हटवाया जाए और उस घर पे मेरा ही कब्जा होना चाहिए और मेरे बेटा रहे। और उस घर में अगर हम नहीं रहेंगे तो उस घर में ताला डलवाएगा। सर हाँ, मेरा सर फोड़ दिया था, तो फिर अभी प्रेजेंट टाइम तो मैं अपने मायके में हूँ। मैं प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट मेरा नाम है, और ये राखी बेगम मेरी क्लाइंट है। इनके पति ने इनको मारपीट के बाहर कर दिया। 2024 में मुकदमा लिखा गया है। उसके बावजूद वो ये अलग रह रही हैं अपने भाई के साथ। अब इनके पति इनके मकान पे पति और चौकी इंचार्ज, गुजैनी चौकी इंचार्ज मिलके किसी दूसरी महिला को कब्जा करा दिया है। अब ये बेघर हो गई हैं। और धर्म परिवर्तन क्या इनसे कहते हैं, पहले नमाज पढ़ो, बुर्का पहनो। इस पर ये इतराज करती है। मैंने सब शादी की है, मैं हिंदू हूँ, हिंदू का धर्म निभाऊंगी। यही विवाद है। इसके लिए आज कमिश्नर ऑफिस आई हैं।
मैडम से मिला तो उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करते हैं, उससे तुरंत अभी मकान खाली करवाते हैं, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है। न्यूज हब भारत।